सो फ्रेंड, बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज हम आप सबके लिए क्लास 10 के प्रश्नावली 1.2 1.1 का प्रश्न लेके आ चुके हैं। तो चलिए पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से इसको हल करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि किसी बहुपद p कोष्ठ में x के लिए y बराबर p कोष्ठ में x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p कोष्ठ में x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ प्रश्न इस प्रकार से। तो चलिए पहले हम लोग पहला का हम लोग देख लेते हैं। तो ये दिया है कि p कोष्ठ में x, यहाँ पे भी दिया है p कोष्ठ में x, y बराबर p कोष्ठ में x। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं, ये भी x है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग का x के मतलब x के अंदर जो काटता है उसी को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे x का यहाँ ये मान लीजिए कि अगर यहाँ से कटेगा, यहाँ से मान लीजिए कि काटेगा, यहाँ काटेगा तो मान लीजिए कि 1 2, ठीक है, इस तरफ से काटा। लेकिन इसमें नहीं कटा है, क्या है, इसमें नहीं कटा है। हमने काट के दिखाया आप सबको, तो इसमें नहीं कटा है। तो यानी कि अगर इस लाइन पे अगर कटेगा तो हम लोग का मान होगा, यानी हम लोग कुछ लिखेंगे। अगर इधर काटेगा, y पे काटेगा तो हम लोग का कोई भी मान नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोग का अगर एक पे मतलब y पे काटेगा तो कुछ नहीं होगा, x पे काटेगा तभी कुछ होगा। तो यानी कि x पे कुछ कटा नहीं है, यानी हम लोग का ये क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। इसका आंसर हम लोग का 0 होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न था ये, पहला कुछ इस प्रकार से होगा। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हम लोग को किस तरफ से काटा है, ये दिया है फिर से, मतलब हम लोग का x का ही सब निकालना है, y का नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये y पे काटा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग का बस y x का पूछा है, या बस x का पूछा है, y का नहीं पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर ये इसमें x और x के बीच में जो कटा है, क्या कटा है, एक बार कटा है। यहाँ से तीर एक बार गया है, यानी कि इसके बीच में जो कटा है एक बार कटा है, यानी कि कोई भी है उसकी मतलब इस तरफ रहेगा तो शून्य हो जाएगा। अगर कटने के लिए हम लोग इस तरफ से काटते हैं, ठीक है। अगर इस तरफ से काटेंगे यानी इस तरफ से भी हो जाएगा, और चाहे तो इस तरफ से भी हो जाएगा, इस तरफ से। तो कितना कट रहा है, एक बार इधर से काटा है फिर से एक बार यहाँ से, यानी कि 2 बार कटा, ठीक है। तो इसमें नहीं दिया है, शून्य दिया है, तो इसमें कुछ नहीं कटा है, तो इसका शून्य होगा आंसर। और इसमें एक बार कटा है, यानी कि एक बार कटा है। जैसे में ये हो गया, इस तरफ कर दिए हम लोग और इस पर से इस तरफ काट दिए, ठीक है। तो एक बार कटा है, इसमें से एक बार इस कटा, ठीक है। तो इसका हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, बस x के बीच में देखना है कि x के बीच में क्या है। तो x के बीच में हम लोग का क्या है, मतलब एक बार कितनी बार कटा है, एक बार इधर से कटा है x। और y का हम लोग नहीं लेंगे, y का हम लोग नहीं लेंगे। तो ठीक है, हम लोग इसका लिखेंगे, इसका आंसर बराबर, इसका आंसर 1 होगा। एक बार कटा है, ध्यान से देख लीजिए, काफी इजीली तरीके से आप सबको बताया जा रहा है, बहुत सटीक तरीके से, काफी मतलब बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। चलिए हम लोग तीसरा करते हैं। तो अब सबसे बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा। तो तीसरे में क्या दिया है, ठीक है। तीसरे में दिया है x, ये x दे दिया और ये y दे दिया, ठीक है। तो x में हम लोग देखेंगे कितनी बार कटा है। तो एक बार यहाँ कटा है 1, एक बार यहाँ 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। 3 बार कटा है। कितनी बार कटा है, 3 बार कटा है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग इस तरफ से एक लकीर ले लिया सपोर्ट है समझने के लिए, ठीक है। तो इधर से एक बार काटे, एक बार यहाँ से गया, ठीक है, एक बार यहाँ से 2 और एक बार यहाँ से 3, ठीक है। तो इस तरफ से है ये, बहुत इजीली तरीके से। तो इसको काउंट करेंगे। अगर हम लोग इस तरफ अगर ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरफ लकीर खींच देंगे और देखेंगे यहाँ से कि पहले इस तरफ काटेंगे। एक बार कटा है 1, फिर से यहाँ से कटा है 2, फिर से एक बार इधर से हुआ है 3। इसको नहीं लेंगे, हम लोग को y को कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस सीधे x का करना है। इस पे दिया है x का मतलब ज्ञात कीजिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या x के मतलब शून्यकों के, तो हम लोग का सीधा इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 1 1 2 और 3, यानी कि जैसे में 1 2 3, कितनी 1 2 3, ठीक है। इसका हो जाएगा हम लोग को बराबर, इसका आंसर 3 होगा, ठीक है।
सो गाइज आप सबको इतना समझ में आ गया, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और क्लास 10 का रेगुलर क्लास चलता है, लाइन बाई लाइन, एक भी प्रश्न छूटता नहीं है। तो आप सब अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मोटिवेशन बनती रहेगी। सो गाइज, तो आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सबको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और काफ़ी ईजिली तरीके से आपको एक बार और समझा दें कि ये शून्य को कि मतलब ये शून्य हो जाता है। सो गाइज, तो ये शून्य हो जाएगा, इसमें इस एक्स पे कुछ नहीं कटा है और इस पे एक्स पे यानी कि एक्स पे एक बार कटा है तो इसका एक आंसर हो जाएगा। इस पे कितनी बार कटा है, 1 2 3, इसका तो तीन बार कटा है तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस आप सबको इतना समझ में आ गया, तो धन्यवाद।